हमें सावधान रहते हुए अपने बॉर्डर पर नजर रखनी है। Up, down, up. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. You are not allowed to be here. Pack your things and go now. I did not know, Inspector. Please forgive me. No excuses. Move this immediately. Where should I go? I have nowhere else. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे चूड़ियां बेचने की? एक तो हफ्ता नहीं देती और ऊपर से आ जाती है चूड़ियां बेचने। बाबू, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे चलते यहाँ जाम लग गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ए बुढ़िया, जल्दी से यहाँ से फुट। Keep this market clear, Savitri. Now. Oh no. Move. सर, प्लीज हम पे ऐसा जुल्म मत करो। जहां तुम्हारे बाप का राज है क्या? बाजार वालों सब सुन लो, सभी को हफ्ता देना होगा। जिसने ना दिया तो उसका भी यही अंजाम होगा। जहां मन किया बैठ गई चूड़ियां बेचने। अगर बेचना है तो हफ्ता देना होगा। अगर मेरी दोनों बेटियों को ये सब पता चल गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। काश उन्हें ये बात कभी ना पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। Oh no! Move! You will pay for this. I promise. You will pay. काश पापा या भाई होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत करके ये मुकाम पाया, फिर भी माँ को सुख नहीं दे पाए। प्रेरणा, तुम यहीं रहो। मैं घर जा रही हूँ और उस इंस्पेक्टर से अपना बदला लेकर रहूंगी। उसकी जरूरत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। माँ के साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। और ये इंस्पेक्टर अपने आप को समझता क्या है? तुम्हें यहीं रहना चाहिए। मैं माँ को लेकर वापस आऊंगी और हम यहीं कहीं आसपास उन्हें रख लेंगे। ठीक है दीदी, आप जाइए, लेकिन माँ को साथ लेकर जरूर लौटना। कौन है? मैं हूँ माँ, काव्या। लौट आई हूँ आपसे मिलने। ये काव्या को उस घटना का पता तो नहीं चल गया? मैं जानती हूँ मेरी बेटियाँ कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं। मेरी बेटी, तुम आ गई। माँ, आपको देखकर कितनी खुशी हुई। बेटी प्रेरणा कहाँ है? वो नहीं आई? वो नहीं आ पाई माँ? नहीं माँ,
मैंने उसे मना कर दिया था। बहुत जिद कर रही थी लेकिन मैं साथ नहीं लाई। सच में मना कर दिया? माँ, आप बैठिए, खाना मैं बना देती हूँ। Madam Korimenia. हाँ, आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बहुत गलत है। माफ नहीं। बताओ क्या हुआ? मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही दम लूंगी। उसने कानून के खिलाफ किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की असल ताकत क्या होती है। बेटा छोड़ो, पुलिस वाले हैं। क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कर दी? जाने दो, वो इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक है। नहीं माँ, मैं इसे जाने नहीं दे सकती। नहीं माँ, आप चुप रहिए। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मुझे इंस्पेक्टर मुनीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी माँ के साथ सड़क पर बदतमीजी की, चूड़ियों की टोकरी गिरा दी, थप्पड़ मारा। क्या इंस्पेक्टर मुनीर के खिलाफ रिपोर्ट? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? लगता है सठिया गई हो। तुम्हें लगता है कि मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूं? उन्होंने कोई गलत नहीं किया। चल निकल यहां से। और अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वो सड़क पर चूड़ियां बेच रही थी, गलत तो वही थी। तो हमें कानून मत सिखाइए। हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। A military threat? That is absolutely hilarious. You really think you scare the police? आप नहीं जानते मैं कौन हूं। तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी औकात कि हमें सस्पेंड करवाओगी? हम चाहें तो अभी तुम्हें अंदर करवा सकते हैं। इसको अभी गिरफ्तार करो और हवालात में बंद करो और इसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करो। इसने एक ड्यूटी इंस्पेक्टर को धमकी लगाई है। जी दीदी। जल्दी करो, गाड़ियां तैयार करो। जल्दी से इस थाने को चारों तरफ से घेर लो।
आपको परमिशन किसने दी थाने के अंदर आने की? आपको नहीं पता? आपने हमारी आर्मी अफसर को गिरफ्तार कर रखा है। मुझे माफ कर दीजिए। जल्दी करो, उस लड़की को हवालात से निकाल कर ले आओ। यहाँ पर कानून सबके लिए बराबर है। मैं तो एक आर्मी अफसर थी, ना जाने आप आम जनता के साथ क्या सुलूक करते होंगे।